हेलो, आज का हमारा काम है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और बाइनरी ऑपरेशन है मिनिमम। ये मिनिमम के लिए सिंबल यूज़ किया गया है। डिफाइंड बाय ए मिनिमम बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। ए और बी आप दो वैल्यूज़ लेंगे, उनमें जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा। आपको इसके लिए ऑपरेशन टेबल लिखनी है। ऑपरेशन टेबल को कंपोजिशन टेबल भी बोलते हैं। तो आपको मिनिमम बाइनरी ऑपरेटर के लिए कंपोजिशन टेबल लिखनी है। तो कंपोजिशन टेबल लिखते टाइम हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को टॉप मोस्ट रो और लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर लिख लेते हैं। उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में हमने रो में लिखा है, उसी ऑर्डर में हम कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए 1 और 1 में से मिनिमम क्या है, 1 आ जाएगा। और 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 आ जाएगा। 2 और 3 में मिनिमम क्या है, 2 आ जाएगा। 3 और 4 में मिनिमम क्या है, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे। 1 और 1 के मिनिमम क्या रहेगा, 1। 1 और 2 में मिनिमम क्या रहेगा, 1। 1 और 3 में मिनिमम 1। 1 और 4 में 1। 1 और 5 में 1। अब देखते हैं 2 और 1 में 1। 2 और 2 में 2। 2 और 3 में 2। 2 और 4 में 2। 2 और 5 में 2। 3 और 1 में 1। 3 और 2 में 2। 3 और 3 में 3। 3 और 4 में 3। 3 और 5 में 3। 4 और 1 में मिनिमम क्या रहेगा, 1। 4 और 2 में 2। 4 और 3 में 3। 4 और 4 में 4। 4 एंड 5 में 4। अब देखते हैं 5 और 1 में मिनिमम क्या रहेगा, 1। 5 और 2 में 2। 5 और 3 में 3। 5 और 4 में 4। 5 और 5 में 5। ये हमारी कंपोजिशन टेबल बन गई है बाइनरी ऑपरेटर मिनिमम के लिए। क्वेश्चन 4 में आपको सेट है गिवन 1 2 3 4 5। बाइनरी ऑपरेटर है स्टार और आपको कंपोजिशन टेबल भी गिवन है। अब कंपोजिशन टेबल भी गिवन है और आपको कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4। तो विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल हम कंप्यूट करेंगे 2 स्टार 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 जहाँ रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा 1 स्टार 4। 1 स्टार 4। 1 स्टार 4 ये भी आपका आ गया 1। अब हम कंप्यूट करेंगे 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 स्टार 4। 3 स्टार 4 ये दोनों आके मिलते हैं 1 पे। तो 3 स्टार 4 हो गया 1। अब कंप्यूट करना है 2 स्टार 1। 2 स्टार 1 ये दोनों आके मिलते हैं 1 पे। हम देख सकते हैं 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4 एंड 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4 दोनों ही आपके इक्वल आ गए हैं। सेकंड पार्ट है इज स्टार कम्यूटेटिव। क्या बाइनरी ऑपरेटर कम्यूटेटिव है? कंपोजिशन टेबल से हम देखते हैं कि जो हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल आपका कहाँ से शुरू होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और लोअर राइट कॉर्नर पर ख़त्म होता है। इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। तो हम कैसे देंगे, स्टार आपका कम्यूटेटिव है। दूसरा तरीका क्या है, हम देखते हैं फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, फॉर ईच रो corresponding columns are identical, then we can say that star is commutative, binary operator is commutative. तो हम लिखेंगे composition table is symmetric about main diagonal तो स्टार आपका कम्यूटेटिव है। थर्ड पार्ट देखते हैं, कंप्यूट 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4 स्टार 5। 2 स्टार 3 को कंप्यूट करते हैं। 2 स्टार 3 जहाँ आपके रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो है एंट्री 1, बीच में स्टार, फिर 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, दोनों एंट्रीज 1 आ गई आपकी। 1 स्टार 1 ये भी आपका 1 आ गया। क्वेश्चन 5 में आपके पास सेट है 1 2 3 4 5 और जो बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है HCF ऑफ A एंड B और आपको इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप मोस्ट रो के अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं, उसी ऑर्डर में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है HCF ऑफ A एंड B के लिए। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। A और B अगर आपके पास 2 नंबर हैं उनको दोनों को वो नंबर डिवाइड कर दे और वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 का HCF 1 रहेगा, दोनों को 1 ही डिवाइड करता है। 1 और 2 को दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर 1 है। 1 और 3 का भी HCF 1 आएगा, 1 और 4 का भी 1 आएगा, 1 और 5 का भी 1 आएगा। अब देखते हैं 2 और 1 का 1 आएगा, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का 1। 2 और 3 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर 1 है। 2 और 4 को 2, 2 और 5 को 1, 3 और 1 को 1, 3 एंड 2 का HCF 1, 3 एंड 3 का HCF 3, 3 एंड 4 का HCF 1, 3 एंड 5 का 1, 4 एंड 1 का HCF 1, 4 एंड 2 का HCF 2, 4 एंड 3 का HCF 1, 4 एंड 4 का HCF 4, 4 एंड 5 का HCF 1, 5 एंड 1 का HCF 1, 5 एंड 2 का HCF 1, 5 एंड 3 का HCF 1, 5 एंड 4 का HCF 1, 5 एंड 5 का HCF 5। ये बन गई हमारी कंपोजिशन टेबल। अब इसके बाद वो पूछता है आपसे क्या क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंपोजिशन टेबल आई थी और क्या क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंपोजिशन टेबल आई है क्या वो दोनों इक्वल हैं। हम यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 की कंपोजिशन टेबल है और ये क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ से हम देखते हैं दोनों की दोनों कंपोजिशन टेबल बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन 6 में आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है सेट n पे, नेचुरल नंबर्स पे, और जो आपका A स्टार B है वो डिफाइन किया गया है LCM ऑफ A एंड B। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 5 स्टार 7 दैट इज LCM ऑफ 5 एंड 7। LCM ऑफ 5 एंड 7 35। फिर आपको फाइंड आउट करना है 20 स्टार 16 मीन्स LCM ऑफ 20 एंड 16 कितना आएगा, 80। सेकेंड पार्ट है इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है LCM ऑफ A एंड B क्या वो कम्यूटेटिव है, यस।
देखते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये इक्वल होता है एलसीएम ऑफ बी एंड ए। चाहे आप एलसीएम ए एंड बी का निकालें या फिर बी एंड ए का, दोनों इक्वल आएंगे। और एलसीएम ऑफ बी एंड ए क्या है, बी स्टार ए। तो यहाँ से हम देखते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इज स्टार एसोसिएटिव, क्या बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव है। चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। It means LCM of A and B and C, which gives LCM of A, B and C. Now we check A star B star C. B star C is in bracket. It means A star LCM of B and C. Now LCM of A and LCM of B and C, which gives LCM of A, B and C. Clearly, left hand side and right hand side of associative property are equal. Star is associative. Question 6 part 4th. Find the identity of star in n. आइडेंटिटी निकालनी है अपने नेचुरल नंबर पे फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। वी नो दैट E is identity element if A star E equal to E star A equal to A, which implies LCM of A and E equal to LCM of E and A equal to A. Now LCM of A and E equals to A for each A belonging to n, for n for natural number. It implies E divides A, means E equal to 1. LCM of A and
1 इज ए। देखिए ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि ए स्टार ई बराबर में ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए, और स्टार जो बाइनरी ऑपरेटर है वो क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए स्टार ई इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड ई स्टार ए इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई एंड ए, जो आपका ए के इक्वल आना चाहिए। अब हमें पता है कि एलसीएम ऑफ ए एंड ई आपका ए आना चाहिए प्रत्येक ए के लिए जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इट मीन्स ई डिवाइड करेगा ए को। अगर ई ए को डिवाइड करेगा फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू एन विच इम्प्लाइज ई इक्वल टू 1, तो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल टू ए, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इक्वल टू 1। डिवीज़न वाले कंसेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो 3 डिवाइड्स 15 एंड 5 डिवाइड्स 15। जिन दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं वो दोनों नंबर्स एलसीएम को डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए फॉर ईच ए और ई का एलसीएम ए आता है। इट मीन्स ई डिवाइड करेगा ए को। पार्ट 5 आपसे पूछता है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार। स्टार ऑपरेशन के लिए कौन से एलिमेंट्स आपके इन्वर्टिबल हैं, और ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हम जानते हैं कोई एलिमेंट ए इन्वर्टिबल होगा यदि उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट बी मिल जाए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। ई इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, और अभी हम प्रूव करके आए थे आइडेंटिटी हमारी 1 आई है। अब स्टार है हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स ए स्टार बी मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बी स्टार ए एलसीएम ऑफ बी एंड ए, और वो दोनों आपके आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएं, मीन्स 1 के इक्वल आ जाएं। ऐसा तभी संभव है जब आपके दोनों के दोनों नंबर ए एंड बी 1 हो, इक्वल टू 1 हो। तो 1 इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन एन फॉर स्टार। क्वेश्चन 7, सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आपसे पूछता है क्या स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखते हैं, हम फाइंड करते हैं 2 स्टार 5। 2 स्टार 5 मीन्स एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 which comes out 10, and 10 does not belongs to 1 2 3 4 5. 10 does not belongs to given set, so star is not binary operation.